नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता कादर खान साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग कादर खान साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कादर खान साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा। 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ और वो कादर खान के नाम से परिचित ना हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ही समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याय बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब यही होता था कि फिल्म में 5-10 मिनट सीन जरूर कॉमेडी के होंगे। तुम्हें तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान साहब ने हमेशा न्याय ही किया है। इस तरह से कादर खान साहब ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। और कादर खान साहब एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी थे। दोस्तों, कादर खान साहब का जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ था और कादर खान साहब मूलतः पश्तून के काकर जनजाति के थे। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 पुत्रों में से एक कादर खान साहब थे। मैं ये इलेक्शन जीत कर रहूंगा और किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगा। जबकि उनके अन्य 3 भाइयों के नाम शमशाउर रहमान, फजल रहमान, हबीब उर रहमान थे और वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। कादर खान साहब ने अजरा खान से शादी की और उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे शाहनवाज और सरफराज खान भी हैं। और कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में सरफराज खान साहब ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई के बीच में छोड़कर फिल्मों में आए और वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से ख़त्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगज़ीन पढ़ने से भी रोका जाता था। और सरफराज ने कहा था कि वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे और जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविज़न देखता था और मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था और रोमांचिक महसूस करता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल के लिए बाहर जाते थे। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखा करती थी और इस कारण मैं यह नहीं कह सकती थी कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। सच तो ये है कि वो जब भी हमें ज़रूरत होती हमेशा हमारे पास होते थे और वो यदि 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका समय क्वालिटी टाइम ही होता था। हादसे सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। और बात करें कादर खान साहब की शिक्षा की तो दोस्तों, कादर खान साहब ने मुंबई के म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है और कादर खान साहब पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद कादर खान साहब ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। उन्होंने MH साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बाईकुला के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। और बात करें कादर खान साहब की करियर की शुरुआत की तो दोस्तों, कॉलेज के वार्षिक उत्सव के फंक्शन में कादर खान साहब ने प्ले में हिस्सा लिया था जिसके सब ने बहुत ही प्रशंसा की। और अभिनेता दिलीप कुमार साहब को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई और इसके लिए विशेष इंतज़ाम किए गए और कादर खान साहब ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय किया। और प्ले को देखकर दिलीप कुमार साहब कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया, जिनके नाम सगीना महतो और बैराग थे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात थी। और बात करें कादर खान साहब के फिल्मी करियर की तो दोस्तों, कादर खान साहब का फिल्मों में अभिनय का करियर 1973 में शुरू हुआ था जब उन्होंने दाग फिल्म में काम किया था। और 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। फिर 1982 में कादर खान साहब ने वापस अमिताभ बच्चन के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता में भी काम की जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। इसके बाद अगले साल 1983 में कादर खान साहब ने 4 फिल्मों में काम किया,
जिनके नाम मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थी, वही एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बाबी थी। ये है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था। और 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई और अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अकलमबंद, मकसद, तोहफा और इनकलाब जैसे फिल्मों में काम किया। और 1985 में कादर खान साहब ने मास्टर जी, सरफरोज, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल में काम किया। और 1986 में कादर खान साहब की इंसाफ की आवाज़, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसे फिल्में आई। और जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन की रखवाले, सिंदूर, खुदगर्ज, औलाद, मजाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे, अपने अपने जैसे फिल्में आई। और बात करें 1988 में तो दोस्तों इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज़, घर घर की कहानी, शेरनी, कब तक चुप रहूँगी, कसम, मुलजिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत, सोने पे सुहागा थी। फिर 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार जैसे, करनी वैसी भरनी, बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। और बात करें 1990 की तो इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुकद्दर का बादशाह, घर हो तो वैसा, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी आदि फिल्मों में काम किया। और बात करें 1991 की तो दोस्तों यारा दिलदारा, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता और न जाने ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है और आप लोगों को पता ही है। जी हाँ दोस्तों, कादर खान साहब ने जैसे फिल्मों की ही लाइन लगा दी और 90 के दशक में ज़्यादातर जितने भी फिल्मों में कादर खान साहब काम करते वे फिल्में जो है ज़्यादातर कॉमेडी ही होते थे। और दोस्तों 2001 में कादर खान साहब की सिर्फ एक फिल्म आई जिसका नाम था इत्तेफाक, जबकि 2002 में कादर खान साहब के करियर ने फिर से गति पकड़ी और उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए, आंखों से गोली मारे, बधाई हो बधाई, हाँ मैंने भी प्यार किया है जैसे फिल्में शामिल हैं। और दोस्तों 90 के दशक में गोविंदा और कादर खान साहब की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और कादर खान साहब ने 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। उन्होंने 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत ही अच्छा वेतन मिला था और वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से मिली थी और कादर खान साहब ने कुछ सीरियल में भी काम किए थे जिनमें हंसना मत, मिस्टर धनसुख, हाय पड़ोसी, कौन है दोषी और 2012 में सब टीवी पर आने वाला मूवी एंड शेखर्स में काम किया था। और उन्होंने 1981 में एक फिल्म समा भी प्रोड्यूस की थी। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है। और बात करें कादर खान साहब के अवार्ड की तो दोस्तों कादर खान साहब के अभिनय और लेखन में इनके कार्य को देखते हुए उन्हें अवार्ड की संख्या बहुत ही कम है। 1984 से लेकर 1999 तक वो विभिन्न फिल्मों के लिए नवबर कॉमेडियन अवार्ड के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए थे। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया ने उनके टैलेंट और भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिए गए योगदान को पहचाना। और बात करें कादर खान साहब के फिल्म फेयर अवार्ड की तो दोस्तों 1982 में कादर खान साहब को मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड मिला था और 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा वो 1984 में हिम्मत वाला और 1986 में आज का दौर और 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आंखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कुली नंबर 1, 1997 में सजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दुल्हे राजा में बेस्ट कॉमेडी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया। और दोस्तों इसके साथ ही बात करें कादर खान साहब की मृत्यु की तो कादर खान साहब लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कनाडा में वो अपना इलाज करा रहे थे, जिसके दौरान दोस्तों 81 वर्ष में 1 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। और दोस्तों भले ही आज कादर खान साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दी हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से कादर खान साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है।
तो और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।